इस बुलेटिन को पेश कर रहे हैं सबिहा डिजाइनर एंड बुटीक, टॉप कलेक्शन और अलहेरा ट्यूटोरियल्स। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। उनका जन्म 18 दिसंबर 1887 को सारण ज़िले में हुआ था। भिखारी ठाकुर न सिर्फ एक शायर थे, कवि थे, बल्कि नाटककार भी थे और उनके निर्देशन में बहुत सारे नाटक भी हुए हैं। वो लेखक भी थे। एक तरह से उनकी जो पर्सनालिटी है वो वर्सटाइल है। हमारे साथ अभी हैं नीतू जी हैं जो उनके जन्मदिन के अवसर पर एक विशेष प्रस्तुति जो है ये करती हैं। हम इनसे ही जानेंगे कि इनकी दिलचस्पी भिखारी ठाकुर जैसे लोक कलाकार में कैसे हुई। भिखारी ठाकुर के बारे में आपने बिल्कुल सही कहा कि वो एक साथ न सिर्फ गीतकार थे, गायक थे, नाटककार थे, नाट्य निर्देशक थे। मतलब आप सोचिए कि उन्होंने न सिर्फ गीतों की रचना की, नाटकों की रचना की, अपितु उसके मंचन के लिए लोगों को जमा किया। अपनी एक नाच मंडली उन्होंने बनाया और जितने भी दलित थे और समाज में जो भी शोषित लोग थे उन लोगों पर उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। और सिर्फ मनोरंजन के लिए वो नाटक नहीं लिखते थे, उनके नाटकों का एक उद्देश्य होता था। उनके समय में सती प्रथा, बाल विवाह, दुष्चरित्रता, संयुक्त परिवार का विघटन, तो इस तरह के कई सारी कुरीतियाँ थीं और जिनका वो अपने नाटकों के जरिए उपचार करते थे और लोगों में एक जागरूकता उत्पन्न करते थे, एक नव चेतना का संचार करते थे, जिससे कि वो अपने मतलब समाज के लोगों को कि ये बातें दे सके कि कितना ज़रूरी है बाल विवाह को रोकना। और उन दिनों तो ऐसी थी कि मतलब स्थिति इतनी ख़राब थी कि एक वृद्ध की शादी छोटी लड़की से हो जाया करती थी, तो उन्होंने बेटी बेचवा नाटक लिखकर उसका भी उपचार करने की कोशिश की कि समाज में से ये कुरीतियाँ जो है वो रुके। और मुझे लगता है कि उन्होंने किया ये।
ठाकुर की बात करते हैं तो भिखारी ठाकुर को हम थोड़ा सा पूरे परिप्रेक्ष्य में देखें, बिहार के संदर्भ में देखें, राष्ट्र के संदर्भ में देखें उनके रचना संसार को। उनकी रचनाएं विदेशों में, उनकी रचनाओं पर मंचन हो रहा है, उनकी रचनाओं पर गोष्ठियां हो रही है, उनकी रचनाओं पर बातें हो रही है, उनकी रचनाओं का किसी ने साहित्य पर कितना पीएचडी हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं हो पा रहा। तो हम यह मान करके चलते हैं, या हम जैसे होता है ना, घर का जोगी जोगरा आन गांव का सिद्ध, तो वही बात है। इसलिए भिखारी ठाकुर को किसी सम्मान की जरूरत नहीं है। भिखारी ठाकुर इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुके अपने समय में ही कि आज हम जब उन पर बात करते हैं तो हम किसी न किसी रूप में उनके कार्यों को सामने लाने का प्रयास तो करते ही हैं, लेकिन उनकी आप देखें ना कि उनकी रचनाएं कितनी विश्वविद्यालय में पढ़ाई जा रही है। क्या इसके हकदार वो नहीं थे? बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें अंदर से लगता है हम दूसरे राज्य के या दूसरे देश के लोगों को तो सम्मान देते हैं, उनके नाम पर प्रेक्षागृह भी बनाते हैं, उनके नाम पर जो कि सो सम्मान भी देते हैं, लेकिन जब भिखारी ठाकुर की बात आती है तो भिखारी ठाकुर का सम्मान तो सर्वोच्च सम्मान बिहार का होना चाहिए, उससे बड़ा सम्मान कोई नहीं। भिखारी ठाकुर ने 84 वर्ष की उम्र पाई और बचपन का गायों की चरवाही करते हुए बीता, लेकिन उनका आशु कवित्व उसी दौरान जाग उठा और जब वे बंगाल गए तो वहाँ की यात्रा उन्होंने देखी। फिर भोजपुरी में उस समय जो चुनौतियाँ थीं, जो नेटुआ का नाच था, जोगीरा था, हाड़ के नाच थे, उन सबको जोड़ते हुए उन्होंने यात्रा रामलीला और रासलीला को मिलाकर एक ऐसी शैली सृजित की जो विदेशिया शैली के रूप में आगे चलकर लोकप्रिय हुई। अच्छा मैडम, अभी इंटरनेट का दौर है, सारे लोग मोबाइल पर लगे रहते हैं, नेटफ्लिक्स का दौर है, तो ऐसे में आप 100 साल 150 साल पुराने व्यक्ति को कैसे नई नस्ल से जोड़ेंगी? नए नस्ल से तो आप लोग जोड़ते हैं, हम लोग तो माध्यम मात्र होते हैं। देखिए, आज आप मेरा इंटरव्यू क्यों कर रहे हैं? आप इसलिए कर रहे हैं ताकि आप नई पीढ़ी को पहुंचा सकें। तो मुझे लगता है कि इस दिशा में हम लोग कलाकारों का तो योगदान होता ही है। आप जैसे जो मीडिया के लोग होते हैं उन लोगों का योगदान मैं सबसे महत्वपूर्ण मानती हूं, क्योंकि आप लोग दिखाते हैं भिखारी ठाकुर को, उनकी याद आप लोग दिलाते हैं अपने चैनलों पर। तो इस तरह से मुझे लगता है कि जितने भी नए कलाकार हैं उनमें भी जो है अपने संस्कार हम उन्हें बता सकेंगे, उनकी याद दिला सकेंगे कि ये सब हमारे सांस्कृतिक धरोहर थे और उन्होंने ये सब कार्य किए और उन्हें भी उसे आगे बढ़ाना है। तो ये थी नीतू कुमारी जी, जिनका इरादा है कि नई नस्ल तक भी भिखारी ठाकुर को पहुंचाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग भिखारी ठाकुर की रचनाओं से वाकिफ़ हों। कैमरा पर्सन शीश अहमद के साथ मैं सैयद जावेद हसन, बिहार लोक संवाद .net पटना।